यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज नंबर 2 और न्यू मैथमेटिक का, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 हम लोग करने लगे हैं। यहाँ पे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। एक्सपोनेंटल फॉर्म ये होता है कि इनकी पावर्स बनाएं, क्योंकि ये सिंपल प्लेन नंबर लिखे हुए हैं। और ऑलरेडी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने इस वैल्यू के साथ जस्ट लॉग लिखा था, और एक्सपोनेंटल अब इनको करना है, यानी इस फॉर्म को ऊपर वाली फॉर्म में चेंज करना है। तो ये उससे भी ज़्यादा ईजी है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ गया, आई एम गोइंग टू रीड आउट द क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। एक्सपोनेंटल का एक्सपो का क्या मतलब होता है? एक्सपो मतलब होता है पावर। पावर मतलब कोई भी ऐसे नंबर जिसके हम एलसीएम लेके कुछ भी पावर सेम आ जाए या डिफरेंट आ जाए तो हमने उसको यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है log 5 इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू 3। सेम ओल्ड वाला रूल यूज़ करना है। बेस जो है वो सेम रहेगी log 5 को वहाँ ही उसी जगह पे हमने कैपिटल कर लेना है, बड़ा कर लेना है, और इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। यानी 125 की जगह 3 चला जाएगा और 3 की जगह 125 आ जाएगा। तो log 5 इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इसका हम लोगों ने एक हिंट है। हिंट वो ये कह रहा है कि ये दोनों जो हैं ये किसी सेम नंबर पे होना चाहिए, यानी कुछ ऐसा नंबर जिसको हम लोग 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाए। ये जो साइड वाली चीज़, साइड वाले जो नंबर होता है ये हमेशा इस नंबर का, बड़े नंबर का हिंट होता है। तो 5 को अगर 5 को 3 दफ़ा हम लोग लिखें तो 125 बनता है। 5 टाइम 25 और 25 मल्टीप्लाई 5 125 बन जाता है। तो आखिर में इसका रिज़ल्ट क्या बना है कि इस पावर को हम लोग इसी तरह लिखेंगे 5 की पावर 3, और यहाँ पे ये आ जाएगा 125। तो देयरफॉर ये प्रूव हो चुका है कि 5 की 3 इज इक्वल टू 5 को 3 दफ़ा लिखे तो 125 ही बन जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो है log 2 और 16 इज इक्वल टू 4। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे सेम उसी तरह हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे। log 2 जो भी बेस है उसको यहाँ ही बड़ा करेंगे और 16 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब 4 को जम करके 16 और 16 को जम करके 4 की जगह पर ले आएंगे। log जो भी यहाँ पे छोटा था बेस थी, उस बेस को यहाँ कैपिटल करेंगे, और यहाँ पे जो 4 था उसे जम करके 2 के हेड के ऊपर चला गया और एक्सपोनेंटल की फॉर्म में यानी पावर की फॉर्म में चला गया, और जो 16 था वो इस साइड पे आ गया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है log 23 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ये चीज़ है कि यहाँ पे पावर जो है वो ऑलरेडी 0 है, तो इसको हम लोग इतना सॉल्व नहीं कर सकेंगे। जस्ट इसको लिखेंगे कि बेस 23 थी, यहाँ पे जो log के साथ होती है वो हमेशा बेस होती है, उसी को हम यहाँ कैपिटल कर लेंगे, और 1 को 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 0 को 1 के साथ। तो जब यहाँ पे 0 लिखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और 1 दूसरी साइड पे जाके सिंपल 1 ही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है log 5 और 5 इज इक्वल टू 1। तो सेम वही रूल दोबारा बनाते हैं कि ये जो 5 पावर है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा और ये जम करके दूसरी साइड पर आ जाएगा। तो log ये जो 5 है ये बेस है, इसी को बेस को हमेशा यहाँ कैपिटल किया जाता है, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1, और ये वाला जो 5 है जम करके यहाँ बाहर आके सिंपल बैठ जाएगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन जो है थोड़े थोड़े ट्रिकी बनाते जाएंगे, ट्रिकी होते जाएंगे, और हमने उनको सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 2.2 का, और ये है log 2 1/8 इज इक्वल टू -3, यानी p/q की फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वही रूल अपनाएंगे। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर देनी है, और ये ऑलरेडी बेस है तो ये बेस यहाँ ही रहेगा। तो -3 जो है वो जम करके 18 की जगह पर आ जाएगा, और 18 जम करके 13 की जगह पर आ जाएगा। अब ये इन दोनों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। अब log जो है ये 2 और इसकी पावर आ जाएगी ये। अब 8 को हम लोग कितनी दफ़ा लिखेंगे तो ये 8 बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 - 3 इज इक्वल टू 1/8। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू log 9 और 3। इसको वही पुरानी वाली चीज़, जब इसकी बेस सेम है तो हम इसी को इसी की तरह लिखेंगे 1/2 log 9। अब इसकी बेस कौन है, जहाँ पर भी जब भी log लिखा होगा तो ये आपके लिए हिंट है कि तो यही आपकी बेस होगी। तो आपने इसको यहाँ पे फ्रंट पे लिख देना है, और इसके जो बाहर ऑपोजिट साइड पे जो भी पावर होती है वो इसके सर के ऊपर लगा देनी है। तो 9 के ऊपर आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 3, यानी इनडायरेक्टली हमने इसके पीछे वाली चीज़ को काम करना है, हमने इससे आगे वाली चीज़ को जस्ट इक्वल के साइन के साथ लिख देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 इज इक्वल टू log 10 इज इक्वल टू
10,000। तो 5 इज़ इक्वल टू log 10 आ जाएगा। अब इसके इस वैल्यू को इसके साथ हम लोग चेंज करेंगे तो log क्या आ जाएगा, ये जो 5 पावर छोटी सी इसी को हम लोग इसके ऊपर एक्सपोनेंटल फॉर्म में ले आएंगे और log 5 इज़ इक्वल टू 1000 आ जाएगा। यानी इनडायरेक्टली हमने 1 के साथ log के साथ कितने ज़ीरो और ऐड करने हैं 5। तो आप मेरे साथ ये काउंट करें 1 2 3 4 5। तो इस तरह ये हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2.2 का सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें वैल्यू है log 4 1/416 इज इक्वल टू -2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो जस्ट इसकी प्लेसेस की जगह हो जाएगी, जो भी यहाँ पे बेस है वो वहाँ यहाँ ही कैपिटल हो जाएगी और इस साइड वाली साइन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला साइन मूव होके यहाँ पर दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो इसके साथ यहाँ हमारा 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ है। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी आप हमेशा याद रखिएगा कि वैल्यू ऑफ x जब ये बुक के अंदर आंसर आए तो आपने सबसे पहले 2 रूल उसके मुताबिक याद करने हैं। पहला रूल हमेशा के व्हेन एक्सपोनेंटल आर इक्वल टू द बेस, जब भी कोई भी पावर जो है कोई भी पावर जो इक्वल है वो बेस के तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी। व्हेन बेस आर इक्वल टू एक्सपोनेंटल विल बी इक्वल। यानी ये दोनों रूल जो हैं ये आपने हमेशा याद रखने हैं कि हमने जब भी वैल्यू ऑफ एक्स की फाइंड करनी है तो उसमें ये यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे log x 64 इज इक्वल टू 3। अब इसको हम लोगों ने x की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसका सिंपल वे में हम लोग लिखेंगे कि जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसका हम लोग साइड पे ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे कि ये किस टेबल पे जाता है और कितनी दफ़ा जाता है। और हिंट इसका ये होता है कि इस साइड पे ये जो नंबर है इसको हम लोग कितनी दफ़ा लिखेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू बन जाएगी। लेकिन हमें फिर सोचना पड़ेगा कि ऐसे कौन सा नंबर है जिसको 3 दफ़ा लिखेंगे तो ये बन जाएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ द इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। ये जो एक्स बेस थी इस बेस को बड़ा कर देते और इसके ऊपर पावर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करवा देते, इसको ये ऐसे और वो जम करके इस साइड पे आ जाएगा। तो log x की पावर क्या आ जाएगी 3 और इक्वल का साइन है 64। अब 64 हमारे पास ये हिंट है कि कोई ऐसे नंबर को 3 दफ़ा मिलाएं या 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर आ जाता है 64। तो ये साइड पे आप बेशक इसका एलसीएम की फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो एलसीएम इसका किया है तो 4 1 टाइम 4 और 4 6 टाइम 24, 4 4 टाइम 60 एंड 4 1 टाइम 4। आप इस तरह भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ये 4 की पावर 3 आएगी और इन सब का पावर्स को आप कलेक्ट कर लें 1 1 1 तो ये आ जाएगा आपका 3 और ये 4 की पावर 3 आ जाएगी। अब आप क्या करना है, बाय कंपेयरिंग द बेस जो है इसकी वो गेट एक्स इज इक्वल टू 4। या आपने बेस के ऊपर देखना है तो या फिर आपने इसको देखना है एक्स के एक्सपोनेंटल। क्या इन दोनों के एक्सपोनेंटल सेम है तो ये दोनों एक्सपोनेंटल जो है ये कट हो जाएंगे क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड पे हैं। इक्वल का मतलब ही यही होता है कि दूसरा जो है वो दूसरी साइड पे रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और log 5 1 इज इक्वल टू एक्स। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। log 5 1 इज इक्वल टू एक्स सेम इसी तरह इसकी ये जो बेस है 5 ये जो जिसके साथ भी log लिखा होता है ये बेस होती है। इस बेस को हम लोग यहाँ ही बड़ा कर देंगे। x ने जम करके 1 पे आ जाना है और 1 ने जम करके x की जगह पे चला जाना है। तो यहाँ पर 5 की पावर आ जाएगी x इज इक्वल टू 1 और 5x इज इक्वल टू 5 की पावर 0 आ जाएगी। बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट वी गेट x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है log x 8 इज इक्वल टू 1। अब इसको ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। अब इसको दोबारा लिखते हैं। सेम इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जो भी यहाँ पे लिखी हुई है एक्स उसको हम लोग बना देंगे इसकी बेस और इसको यहाँ ही बड़ा, बेस का मतलब यहाँ ही इसको बड़ा कर देना है। 1 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो के एक्स के ऊपर आ जाएगी, पावर बन जाएगा और 8 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। और इन दोनों की जो पावर है वो 1 1 है तो ये दोनों कटिंग हो जाएगी तो पीछे एक्स इज इक्वल टू 8 रह जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है IV 4 क्वेश्चन नंबर log 10 x इज इक्वल टू -3। अगर मैं आपसे ज़ुबानी इसी तरह पूछूं कि आप इसका क्या आंसर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर बेस से इसकी log के साथ 10 लिखा हुआ है तो ये 10 इसकी क्या है, क्या ये बेस है या नहीं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा।
अब दोबारा इसको यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इसको लिखेंगे log 10 x इज इक्वल टू -3 इन द एक्सपोनेंटल फॉर्म में से लिखते हैं। तो यही 10 जो है ये यहाँ ही बड़ा हो जाएगा और ये x जम करके इस साइड पे आ जाएगा और 3 जम करके उधर चला जाएगा, सेम इन द फॉर्म। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक जो इन लोगों ने यहाँ पे किया कि -3 का मतलब होता है कि डाउन किसी भी वैल्यू के नीचे वैल्यू यानी p/q की फॉर्म में हो तब वो माइनस के अंदर वैल्यू होती है, यानी माइनस तब होता है अगर ये ऊपर सिर्फ होता तो ये प्लस था, लेकिन कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंडर चले गया, नंबर के अंडर चले गया तो वो हमेशा -3 होता है। तो हम इसे दोबारा लिखेंगे x इज इक्वल टू, अब 10 की पावर जो है वो 3 है तो इसका मतलब है कि 10 के हम लोग 3 ज़ीरो लगाएंगे और ये माइनस के अंदर, माइनस के लिए दो चीज़ें, एक तो ये प्लस, अगर तो वो यहाँ से नंबर के बाद कुछ चीज़ आ रही है तो ये प्लस 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 होगा, लेकिन अगर पहले ये ज़ीरो आ रहा है और फिर ये नंबर आ रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको इसलिए इसके मुताबिक फिल करने के लिए यहाँ इसी की जगह पे मैं आपके सामने ये कर देती हूँ 0.1। तो ये पॉइंट की जगह पे ये आ गया, बाकी ये तीनों ज़ीरो की जगह पे ये आ गया, तो इसका आंसर हुआ 0.001। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। log 4x इज इक्वल टू 3/2। अब सेम आप वही चीज़ की ये बेस बन जाएगी जो log 4 लिखा हुआ है, ये 4 जो है ये इसकी बेस बन जाएगी और बेस का मतलब होता है कि इसको यहाँ ही बड़ा कर दें और x जो जम करके दूसरी साइड पे चले जाएगा और 3/2 इसकी पावर बन जाएगी। अब रफ अमल में हम लोग देखते हैं कि क्या ये 3/2 किसी पावर के साथ कट हो सकता है, तो हम 4 कैल्शियम लेंगे, तो 4 कैल्शियम लिए तो 2 टाइम 4 to 1 टाइम 4। तो इस 2 की जो पावर 2 आई है इसको हम लोग इसी ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि मैथ में नंबर काउंट नहीं होते बल्कि स्टेप्स काउंट होते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों पावर सेम थी तो 2 ऊपर वाला और 2 नीचे वाला दोनों कैंसिल हो गए, 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2। उसके बाद यहाँ पे रह जाएगा सिंपल 1 और 3 का टेबल 1 तक पड़े तो 3 1 टाइम 3 आ जाएगा, तो 2 की पावर आ जाएगी 3 इज इक्वल टू ये। अब 2 की जो पावर है इसको हम लोगों ने इसकी जो एक्सपोनेंटल पावर है इसको ख़त्म करना। अब 2 कितनी दफ़ा लिखते हैं, 3 दफ़ा लिखते हैं जी, हम 2 को 3 दफ़ा लिखेंगे, 2 2 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम 8। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 इज इक्वल टू x। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर log 2 1024 इज इक्वल टू x। अब जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज आगे की तरफ बढ़ती जाएगी हमारे नंबर जो हैं वो थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे। अब अगली वैल्यू है log 2, ये 2 जो है ये इसकी बेस है, इसी को यहाँ पे हम लोग बड़ा कर लेंगे। x जो है ये जंप करके 2 के हेड के ऊपर आ जाएगा, एक्सपोनेंटल फॉर्म में चला जाएगा और यहाँ पे जो नंबर है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब ये जो नंबर दूसरी साइड पे चला गया है, अब वो कह रहा है कि इसको किसी तरह ऐसा ख़त्म करें कि इसकी पावर के साथ कटिंग हो जाए। तो इस क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा लिख लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 1024। जब ये लिखेंगे तो इस जो बिग नंबर है इसका हमेशा एलसीएम लेंगे, तो 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 आ जाएगा। सेम इसका ये वाला हम लोग एलसीएम लेंगे, फिर 2 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम 10 और एक इधर आ जाएगा कैरी और 2 6 टाइम 12 चला जाएगा, 2 6 टाइम 12 चला जाएगा और 2 8 टाइम 16 चला जाएगा। तो सेम इसी तरह हम इसे कटिंग करते हुए 2 के टेबल पे इसकी कर लेंगे। अब हम लोग ये गिनते हैं कि इसके अंदर टोटल 2 की जो पावर है वो बनती कितनी है, तो टोटल यहाँ पे 10 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे जो 2 की पावर है वो 10 बन रही है, ये 2 की पावर 10। अब इस सारे जो 2 की ये जोड़े बना लें, इन सेट बना लें, इन दोनों को आप इकट्ठा कर लें। और एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ ही गिन लें इसकी कि कितनी पावर बन जाती है, इसको यहाँ सीधा इसके ऊपर ये 3 स्टेप करने के बजाय सीधा इसकी पावर 2 की एलसीएम, यानी हमारे पास ये 2 की 10 आई है तो हम लोग ये आप लोग ये यहाँ पे लिख सकते हैं। इनडायरेक्टली 1024 को कितनी दफ़ा करें, कितनी दफ़ा 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 104 आ जाता है 10 टाइम। बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट वी गेट, और अब दोनों की बेस जो है वो सेम है, 2 इधर भी है और इक्वल का साइन के साथ भी 2 इधर है, तो दोनों बेसेस जो है वो कट हो जाएगी तो x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो सिंपल आंसर, x बेस ख़त्म होगी तो ऊपर एक्सपोनेंटल फॉर्म इसकी जो भी पावर है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। तो इस तरह हमारी ये जो 2.2 है ये हमारी इख्तिताम पज़ीर हुई। और आपको कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।